ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। पर्दे में, सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, हीरा पर्दे में, प्लेटिनियम पर्दे में, यूरेनियम पर्दे में, ये सब बड़ी कीमती चीजें हैं। आपने शुरू की छोटी सी क्लिप देखी, आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर क्या कुछ मैं बताने वाला हूं। अगर आपने प्ले किया है तो लास्ट तक वीडियो को देख के ज़रूर जाना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आज हमारे समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये हम और आपकी कमी की वजह से हो रहा है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया और आज हम दुनिया के फितने फसाद में फंस गए, आज हम दुनिया की रंगीनियों में फंस गए। क्योंकि अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा के पाबंद होते तो कभी हम गुनाह के करीब नहीं जाते। अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा की पैरवी करने वाले होते, इस इंसान को देखें किस तरह से नुमाइश में लगा हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपनी झूठी तारीफ़ करने के लिए, अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए किस तरह से ये इंसान मेहनत किया होगा और इतना सजावट किया है। क्योंकि लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसका नाम लें, इसकी तारीफ़ करें। कब तक करेंगे? जब तक आपके सामने रहेंगे तब तक, या जब तक आपका खाते रहेंगे तब तक लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपसे दूर होंगे तो फिर वही लोग आपकी बुराई शुरू कर देंगे और उसके अंदर जो भी कमी नज़र आएगी उस कमी को फिर उछाल करके आपकी बेइज्जती करेंगे। यही आज हमारा समाज है और यही लोग हैं। क्योंकि जिसका खाते हैं उसका तभी तक गाते हैं जब तक उसके सामने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस इंसान से दूर होते हैं तो फ़ौरन उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। आपको बताऊं कि इस शादी के अंदर किस तरह से शौक़बाज़ियाँ की जा रही हैं और किस तरह से लोगों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए किस तरह से ये सब साजो सामान इकट्ठा किया गया है और कितनी सजावट की गई है। क्यों? इसीलिए ना कि हमारा नाम हो, हमारा चर्चा हो, लोग हमारी तारीफ़ करें। तो याद रखें, आप झूठी तारीफ़ के लिए सुन्नत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया था कि निकाह को आसान करो ताकि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमने क्या किया? हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि कोई अगर गरीब बच्ची है तो फिर वो सोच भी नहीं सकती है कि हमारा निकाह भी होगा। आज हमने तरह तरह की रस्म रिवाज शुरू कर दिए, इसी में आज दुनिया फंस गई। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी औलाद नेक होगी, तो कैसे नेक होगी? हम अपनी शादियों में मुजरे करते हैं, डांस करते हैं और तरह तरह के रस्म और रिवाज करते हैं, गुनाह करते हैं। सुन्नत तरीक़ा हमने छोड़ दिया और हम ऐसी इबादत को अदा करने के लिए जाते हैं जो ज़िंदगी भर जिसका सवाब मिलेगा, लेकिन उसमें भी हम गुनाह करते हैं। तो बताओ सवाब मिलेगा कहाँ से? सवाब फिर रहेगा कहाँ जब हमने पहले ही गुनाह कर लिया, भी गुनाह किया, बाद में भी गुनाह किया। हम गुनाह से तो नहीं रुके और हम उम्मीद लगाए हैं कि हमें सवाब मिलेगा। तो याद रखें, जब तक आप सवाब की नीयत रखेंगे आपको सवाब मिलेगा, और जिस दिन आप सवाब के नाम पे गुनाह करोगे तो याद रखें अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे अजीज़ों, मैंने आपको शुरू में एक छोटी सी क्लिप दिखाई, उसी की वजाहत की, लेकिन अब जो मेन क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, इस क्लिप को आप गौर से ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें वाज़ व नसीहत है आपके लिए भी और सबके लिए। क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें ऐसी इम्पोर्टेंट बताई है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात बता दी। पहले एक बार इस वीडियो को आप गौर से सुन। पर्दे में छुपा दिया, बादाम पर्दे में, अखरोट पर्दे में, केला पर्दे में, अनार पर्दे में, हाँ? तरबूज पर्दे में, खरबूजा पर्दे में, चावल का दाना पर्दे में, गेहूं का दाना पर्दे में, मकई का दाना पर्दे में, पेट्रोल पर्दे में, सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, हीरा पर्दे में, प्लेटिनियम पर्दे में, यूरेनियम पर्दे में, ये सब बड़ी कीमती चीजें हैं। 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है, 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है। मेरी बहनों, तुम कीमती हो, इसलिए अल्लाह ने तुमको पर्दे में रहने का हुक्म दिया था। दुनिया में जो कीमती है वो पर्दे में है। तुम कीमती हो इसलिए तुम पर्दे में हो, और कीमती इसलिए हो कि तुम्हारी गोद में कायद पलते हैं, तुम्हारी गोद में रहबर पलते हैं, तुम्हारी गोद में उलमा पलते हैं, तुम्हारी गोद में दुनिया को राह रास्त पर लाने वाले पलते हैं। तुम इसलिए आपने वाकई जो चीज़ कीमती होती है वो छुपा के ही रखी जाती है। क्योंकि
جو چیز قیمتی ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، یا کوئی بھی مال و دولت ہو، یا اور کوئی سرمایہ ہو، اگر وہ قیمتی ہے تو اسے ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اسے چھپا کے ہی رکھنا ہے۔ اگر ہم نے اسے کھلے میں رکھا تو کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا کے ضرور لے جائے گا، لیکن آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یوں ہی چھوڑ دیا بے حجاب، تو پھر ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ ان کی عزت برقرار رہے گی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پردے کا حکم دیا تو یوں ہی نہیں دیا، اور جو انہوں نے، حضرت نے جو مثال دی آپ کو، یہ بھی یوں ہی نہیں دی، بلکہ آپ اگر اس کے پیچھے کا لاجک سمجھیں گے، اس کے پیچھے کی اگر آپ حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی قیمتی چیز ہو چھپا کے اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ اسے اٹھا کے نہ لے جائیں، لوگ اس کا کھلواڑ نہ کریں، لوگ اس کو چوری نہ کریں۔ اسی طرح سے آج ہماری بہنوں کی عزت ہے، اگر ہم انہیں بے حجاب چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو پردے میں رکھیں گے تو ہمیشہ محفوظ رہیں گی، وہ ہمیشہ ان کی عزت برقرار رہے گی۔ یہی اس بیان میں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں فکر کہاں ہے؟ ہمیں تو بے حجاب اچھا لگتا ہے اور ہم کھلی زندگی چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ کھلی زندگی آپ کی چند دن کی ہے، لیکن جس دن آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا اسی دن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ تو میرے عزیزوں، باقی آپ کیا کچھ سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ سچائی ہر ایک انسان تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔